नमस्कार। आज फिर मैं उपस्थित हूँ अपनी नई कहानी तीन भाई के साथ। ये कहानी एक लोक कथा है और एक ऐसे किसान की कहानी है जो बहुत समझदार और होशियार था। वह अपने बच्चों का लालन पालन भी इसी तरह से करता है। इस किसान के तीन बेटे थे और अपनी कहानी में इसके बेटों का नाम हम रखते हैं राम, रूप और अनूप। किसान अपने तीनों बेटों को एक ही बात समझाता, कोई भी स्थान हो, कैसी भी परिस्थिति हो, प्रत्येक वस्तु का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करो, जांचो, परखो और बोलो। तीनों बच्चे उसकी यही बात सुन सुनकर बड़े हुए और उनकी इसी प्रकार की आदत भी बन गई। वे सभी देखो, समझो, परखो और बोलो की बात का पूर्ण तरह अनुसरण करते। एक बार इस गांव में अकाल पड़ गया। रामफल का घर भी अन्य गांव वालों के घर के समान अनाज से खाली हो गया। तीनों भाई काम की खोज में गांव से बाहर निकले ताकि किसी दूसरे स्थान पर जा सकें जहां पर अकाल का ये प्रकोप ना हो और खाने पीने का सुविधा जुटा सकें। जब ये तीनों भाई चलने ही वाले थे तो उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और फिर से अपना वही मूल मंत्र दोहराया। कोई भी स्थान हो, कैसी भी परिस्थिति हो, प्रत्येक वस्तु का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करो, जांचो, परखो और बोलो। इतनी बात बताकर उसने अपने तीनों बेटों को विदा किया। चलते चलते तीनों भाई गांव से बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वे जा रहे थे, एक स्थान पर यह रास्ता दो दिशाओं में मुड़ रहा था। तीनों भाई एक दिशा में आगे बढ़ गए। जब वे इस रास्ते पर कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उनके पीछे से एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया। वह बहुत हाँफ रहा था। राम ने उसकी हालत देखकर पूछा, भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो? क्या तुम्हारा कोई जानवर खो गया है? आदमी, हाँ। राम, ऊंट? हाँ। रूप, तुम्हारा ऊंट एक आंख से काना था? आदमी, हाँ हाँ। अनूप, अनूप, उसकी दाईं आंख खराब थी। इतना सुनना था कि उस आदमी ने इनको पकड़ लिया और लगा जोर जोर से चिल्लाने, मुझे पक्का यकीन है कि मेरा ऊंट तुम लोगों ने चोरी किया है, नहीं तो मेरे ऊंट के बारे में तुम लोगों को इतना कैसे पता चलता? या तो मेरा ऊंट दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। ये तीनों भाई भी उसे समझाते रहे, भाई हमने तुम्हारा ऊंट नहीं चुराया है, हम तो केवल अनुमान और अनुभव के आधार पर तुम्हारे ऊंट के बारे में ये बातें बता रहे थे। वह आदमी और जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। उसका रोना सुनकर पास से गुजर रहे राजा के सिपाही वहां आ गए। उस आदमी ने अपने ऊंट के चोरी होने की बात राजा के सिपाहियों के सामने रखी। राम, रूप और अनूप ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये सारी बातें उस ऊंट के बारे में केवल अपने अनुमान और अनुभव के आधार पर बताई हैं। सिपाही दोनों पक्षों की बात सुनकर कोई फैसला न कर सके। वे दोनों पक्षों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा के सामने सारा मामला रखा गया। आदमी ने रो रो कर अपना पक्ष रखा। राजा ने राम, रूप और अनूप से पूछा, अपने अनुमान लगाने का कारण बताओ। रूप ने आगे बढ़कर झुकते हुए प्रणाम करके राजा से कहा, हमने देखा एक स्थान पर रास्ता दो राहों में बट रहा है। सारे पशु और आदमियों के पैरों के निशान एक रास्ते की ओर मुड़े, लेकिन एक पशु के पैरों के निशान दूसरे रास्ते की ओर मुड़े। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि यह पशु अपने झुंड से बिछुड़ गया है। राजा ने मन ही मन राम की प्रशंसा की। तभी रूप आगे आया। उसने भी राजा को प्रणाम किया और कहा,
राजन, थोड़ी ही दूरी पर मैंने देखा कि झाड़ पशु ने झाड़ियों से कुछ पत्ते खाए हुए थे, लेकिन नीचे के पत्ते ज्यों के त्यों थे, जबकि थोड़े ऊंचाई वाले पत्ते खाए हुए थे। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि लंबी गर्दन वाले ऊंट ने ही इतनी ऊंचाई तक के ये पत्ते खाए हुए होंगे और इसीलिए खोने वाला पशु ऊंट है। राजा मन ही मन खुश हुआ। वह अभी अपने आप में सोच ही रहा था कि तभी अनूप आगे आया और उसने भी प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, राजन, मैंने देखा कि ऊंट ने एक तरफ के सारे पत्ते खाए हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ के पत्ते जस के तस हैं। ऊंट ने उनको छुआ भी नहीं है। इससे मुझे समझ में आया कि ऊंट की एक आंख खराब थी। ऊंट ने दाईं तरफ के पत्ते छोड़ रखे हैं, जबकि बाईं तरफ के सारे पत्ते खाए हुए हैं। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऊंट की दाईं आंख खराब थी और वह दाईं आंख से काना था। अब राजा को उनकी बातों पे विश्वास कम और हैरानी अधिक हुई। वह अभी उन्हें और परखना चाहता था। उसने अपने कुछ सिपाहियों को बुलाया, उनके कान में कुछ कहा। सिपाही चले गए। तब तक राजा ने तीनों भाइयों को बैठने के लिए कहा। राजा ने उनकी सजगता का कारण पूछा तो उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया और अपने पिता की वही बात फिर से दोहराई, देखो, समझो, परखो और बोलो। राजा मन ही मन बहुत हैरान था। वह उन तीनों को दोबारा परखना चाहता था, लेकिन ऊपरी तौर पर राजा ने ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया। थोड़ी देर में सिपाही दो बड़ी बड़ी पेटियां लेकर आए। दोनों पेटियां बंद थीं। राजा ने इन तीनों से कहा, बताओ, क्या है इन पेटियों में? तुम्हारी सजगता और अनुमान की एक और परीक्षा है। यह राम ने कहा, इनमें से एक पेटी खाली है राजन, जबकि दूसरी हुई भरी है। रूप ने आगे बढ़कर कहा, राजन, दूसरी पेटी में आम है। और तभी अनूप ने प्रणाम करके कहा, हाँ राजन, है तो आम, पर हैं कच्चे अभी तक। राजन ने दोनों पेटियों को खोलने का आदेश दिया। उसकी हैरानी का पारावार न रहा जब उसने देखा कि एक पेटी वास्तव में खाली थी और दूसरी पेटी में कच्चे आम भरे हुए थे। वह मुड़ा और प्रश्नवाचक निगाहों से इन तीनों भाइयों की ओर देखने लगा। तभी राम बोला, राजन, सिपाहियों के लाने के तरीके से ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि एक पेटी बहुत हल्की है, जबकि दूसरी पेटी में वज़न है। जैसे ही ये सिपाहियों ने ये पेटी नीचे रखी तो एक पेटी में कुछ लुढ़कने जैसी हल्की सी आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि इतनी जल्दी ये सिपाही क्या ला सकते हैं। मुझे आपके महल के आम के बगीचे की याद आ गई, जिसमें से गुजरकर हम अभी अभी आपकी राजसभा में आए हैं। तो इसीलिए मुझे लगा, हो न हो इसमें आम है। अनूप बोला, मेरी नज़र आपकी दरबार की खुली खिड़की पर गई। मैंने देखा आम अभी पके नहीं हैं, अभी तक कच्चे आम का मौसम है। इसीलिए मैंने कहा कि पेटी भरी हुई है और कच्चे आम से भरी हुई है। राजा तीनों की परखने की कला से बहुत प्रसन्न हुआ और तीनों को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। तीनों भाइयों को उनकी समझदारी का इनाम मिला और वे सुखपूर्वक महल में रहने लगे। कुछ समय पश्चात उन तीनों भाइयों ने अपने माता पिता को भी गांव से वहीं बुला लिया।